चल ख्याल से साइलेंट। दरवाज़ा बंद कर दो वकास साहब, दरवाज़ा बंद कर दें और मर्ज साहब को बुला। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई साहब? ज़्यादातर शक्लें वो हैं जो मुझे जानते हैं, कम से कम मेरी क्लासेस में से हुआ है। मैं कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा, ओके। बेसिकली आज जिनका आपके साथ सेशन है, माजिद मसूद साहब, ये KPMG टैक्स मैनेजर हैं। KPMG का पता है आप सबको? नहीं पता, कोई मसला नहीं है, आपको लग पता जाएगा। देखिए मेरा बच्चा, पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी CV पे ठप्पा मैटर करता है कि आपने आर्टिकल कहाँ से की। हम भी जब जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे चीज़ें, जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बड़ा स्पेसिफिकली बताया गया होता है बाज़ जगह पे कि बिग 4 अकाउंटिंग फर्म का जो एक्सपीरियंस है वो प्रेफर्ड है, और प्रेफर्ड का मतलब क्या होता है? लाजमी। ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है मेरा बच्चा? ग्राउंड रियलिटीज़ हैं तो उन चीज़ों से हमें आंखें नहीं फेरनी चाहिए। हम लाख कहें जी फर्म मैटर नहीं करती, आप किसी में चले जाएं। स्मॉल फर्म्स के अंदर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। देखें, अपॉर्चुनिटीज़ अपनी जगह पे मौजूद होती हैं। स्मॉल फर्म के अपने फ़ायदे होते हैं कि आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है और होती हैं चीज़ें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में जो बिग 4 हैं उनके पास जो क्लाइंट्स हैं वो कहीं और मौजूद नहीं है। वहाँ पे जो एक्सपोजर है और कहीं मौजूद नहीं है। जितने मल्टीनेशनल क्लाइंट्स मौजूद हैं वो नहीं है, तो आपकी CV के ऊपर बिग 4 का जो स्टैंप होती है, नाम होता है, वो बहुत मैटर करता है। अब हमारे लिए बड़ा मसला ये आता है, आप अपने सीनियर से भी देख रहे होंगे, आपके सीनियर्स हैं, आपको जब आप आते हैं, आपको अभी आप लोगों के माइंड में होगा बिग 4 जाना। नहीं भी है तो बिलीव मी, जैसे ही आप कैफ के अंदर आएंगे आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी एक कि बिग 4 के अंदर हमने जाना है। और सबसे बड़ी एम्बिग्यूटी ये होती है कि बिग 4 में जाने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सुनी सुनाई बातों पे हम बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं जी रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर बिग 4 में नहीं आता। ये भी 100% ट्रू नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काम भी तो करवाना है, सारे रेफरेंस पे नहीं रखते। तो एक्चुअली मैटर क्या करता है, कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं, कौन कौन सी आपके अंदर हार्ड स्किल्स होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट्स, आपकी स्टडी और पेपर पास करना, आपका टाइम, ये सब चीज़ें कितना मैटर करती हैं। तो ये बेसिकली हम अगर आपको बताएंगे सॉर्ट ऑफ बाइसनेस या जजमेंट का एक इम्प्रेशन आ सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके टीचर, आपके मेंटोर, जो बच्चे मेरे से क्लास ले रहे हैं, उस क्लास के अंदर भी हमारी ग्रूमिंग चलती रहती है, तो वही आपको बेहतर गाइड करें। तो माजिद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये आगे आपके कैफ टैक्स के जो ग्रुप में उसके आपके टीचर भी होंगे इंशाअल्लाह, और इस टाइम KPMG के अंदर टैक्स मैनेजर हैं। अब इनसे हमने कल का टाइम लिया हुआ था, लेकिन ये कल अदालत के अंदर मौजूद थे, केसेस चल रहे थे। तो आज ये आपको एक तो ये बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे चीज़ों के बारे में, आपको गाइड करेंगे। नंबर 2, आपके जो क्वेश्चन हैं आपने पूछने हैं। और नंबर 3, रेफरेंस की जो बात होती है वो यही होते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो आपने इनसे क्लियर क्वेश्चन जो भी हैं आपके माइंड के वो भी पूछ लेने। सर प्लीज़ आ जाए, चलिए कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि आप लोगों में ACCA लोग भी हैं, सारे ACCA, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है। मार्केट में अप्रॉक्सीमेट तकरीबन हर साल कोई 2200 के राउंड जो है ना बच्चा जो कैफ क्वालिफाई करता है। अच्छा, इसमें से जो होता है ना 25% 20% वो बिग 4 में चला जाता है, ठीक है? अच्छा, अब उस बिग 4 में मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ रेफरेंस नहीं चलता, रेफरेंस चलता है 2% 3%, ठीक है? यानी कि आप यूँ कह लें कि अगर 20% इसमें से यानी 500 बच्चे में से कोई 50 बच्चा जो है रेफरेंस बेस जाता है, ठीक है? लेकिन बाकी जो है वो मेरिट पे चल रहा होता है। अब उसमें बिग 4 की इंडक्शन जब होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया अपना, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो सर वकास आप लोगों को इंट्रोडक्शन मेरा करवा गए होंगे, तो इसलिए। अच्छा,
तो उसके लिए क्या क्या आपकी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि अभी से आपको उस एंगल से चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि आप लोगों ने ऑनवर्ड जो है बिग 4 में इंडक्शन है, नो डाउट सारों की नहीं होती, 100% तो हो भी नहीं सकती, ज़ाहिर बात है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इस टाइम बिग 4 के अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि एक्चुअली आपको बिग 4 का ही टैग दे रही होती हैं। कोई 10 to 12% में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहूँगा, वो भी फर्म ही हैं, जैसे कि डिलाइट पाकिस्तान में नहीं है, डिलाइट इज़ फर्स्ट वन, ठीक है। लेकिन हमारे KPMG के एक पार्टनर्स वो भी डिलाइट में गए हैं, बल्कि यूँ कहें कि डिलाइट जो है वो KPMG से तकरीबन कोई 50-60% जो है उन्हीं के पार्टनर्स हैं जो KPMG के हैं। अच्छा, उन्होंने अब रिमोट ऑफिसेज़ यहाँ में पाकिस्तान में बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है या CA का या ACCA का ACMA का जो बच्चा है वो चीपर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वो अपने कंट्री में हायर करें, ठीक है। तो डिलाइट ने तकरीबन, मैंने ये देखा है कि 2 ईयर्स पहले उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, इस टाइम उनके पास कोई 400 और 500 के दरमियान जो है ना CA बैकग्राउंड का बच्चा है। वो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम डिलाइट, इसको बोलते हैं कि ऑनलाइन वर्क आप कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका स्टॉक एक्सचेंज में ऑफिस मौजूद है, ठीक है, और वो यहाँ से गल्फ़ के जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि बजाय कि डायरेक्ट वहाँ पे हायर हो, आप बैक ऑफिस हायर हो जाए, ठीक है। उससे है कि जिन लोगों ने गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना है या फिर UK या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है तो वहाँ का काम सारा हो रहा है। ऐसे ही EY अगर है तो EY आर्च के नाम से जो है ना, ऐसे ही KPMG ने भी अपना एक स्टार्ट किया है KPMG आर्च के नाम से, ठीक है। EY एक रैपिड है, ठीक है, वो भी ऑनलाइन यहाँ से। तो क्या है, यहाँ से बैठ के आपके ऑडिट भी हो रहे हैं, आपके टैक्स के मैटर भी हो रहे हैं, आपके एडवाइजरी के मैटर भी हो रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बिग 4 में कोई इस तरह कैटेगरी होती है कि 3 डिपार्टमेंट होते हैं बिग 4 में। एक आपका ऑडिट होता है जिसमें लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, दूसरा होता है एडवाइजरी, और तीसरा होता है टैक्स, ठीक है। ऑडिट में सबसे ज़्यादा बचा होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर टैक्स पे, और उसके बाद एडवाइजरी में। अब थोड़ा सा इनमें होता यूँ है कि आपको पता है, आप आगे सीखेंगे, लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने उसकी जब इंडक्शन होंगी तो उसको कैसे हमने उस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब करना है। देखें, कोई भी बिग 4 जब अनाउंस करती है अपनी इंडक्शन तो वो पहले लिखा होता है कि भाई ये FTS है आपका, इस FTS से नीचे अप्लाई ना करें। तो उनके पोर्टल होते हैं भी, आप आएँ, ये FTS है। तो पहला गोल आप लोगों का ये होना चाहिए कि आपने अपनी स्टडी जो कैफ है वो विदन उसी FTS के अंदर आप लोगों ने क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे इंडक्शन, फिर भी सम टाइम ये होता है कि आपके मेरिट का क्राइटेरिया नीचे आ जाता है, हो जाती है, लेकिन वो चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो इसलिए कि अगर आप ये सोचें कि हमने FTS रजिस्टर्ड करवा लिया है, अब कोई FTS आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि आपने किस पीरियड में ये रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई है कंपनी में। नहीं, FTS इज लाइक आपके ITS की तरफ से आपको कैफ में वो CRN नंबर जब मिलता है ना, तो आप लोगों को FTS वो जो CRN नंबर है, एग्जैक्टली, थैंक यू, वो CRN नंबर ही आपकी स्टार्टिंग डेट डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। ये एक्चुअली जब ये आप लोग एडमिशन करवाते हैं तो आपकी जो एनरोलमेंट हो रही होती है ये बैच वाइज हो रही होती है। तो अभी आई थिंक 48 या 49 इस तरह करके चल रहा है जो FTS है। तो वो 5 या 6 या 7 वो उस टाइम का क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं कि आप इतना FTS पीछे चले जाएं, ठीक है। अच्छा, तो पहले नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आप ये कहें कि भाई मेरे भाई की शादी है, चलें एक अभी जो है ना एक जो अटैम्प्ट है ना हम अभी वैसे ही कर लेते हैं, चलें टाइम है हमारे पास। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि इस तरह नहीं सोचना। आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो फिर कोशिश करें उसे विद इन टाइम। अच्छा, और कोशिश यही करनी है कि आप उतने पेपर लें जितने आप निकाल सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि आप एक एक करके स्लो चलना शुरू हो जाएं, ठीक है, ताकि फिर भी आपका FTS पीछे रह जाए, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंस साथ में बताता जाऊँ कि जो बिग 4 की इम्पोर्टेंस है। देखें, अगर
आप फर्गूसन की बात करते हैं, डिलाइट की बात करते हैं, आप KPMG की बात करते हैं या EY, ये 4 फर्म हैं जो आपकी बिग 4 में काउंट होती हैं। अगर मैं KPMG की बात करूँ तो मोर देन 155 कंट्रीज़ में इनके ऑफिसेज हैं, ठीक है। आपके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपने एक आर्टिकल अगर बिग 4 से कर लिया है तो आपके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वो किसी भी कंट्री में अगर जॉब अनाउंस होती है और आप वहाँ पे अपना रिज्यूमे या CV अपना फॉरवर्ड करते हैं तो आप वो देखेंगे कि आपकी जो आर्टिकलशिप है वो कहाँ से है, बिग 4 से है, तो वो डेफिनेट बात है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनका कल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है एक तो चीज़ ये है कि विदन बिग 4 के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी होती है इन लोगों के लिए कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। बजाय कि आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जाके ज्वाइन करें तो आपको कोई नहीं जान रहा, वो तो आपको एक सिटी के अंदर नहीं जान पा रहे होते, ठीक है। तो ये एक बिग 4 का कंसेप्ट ये है। फिर जैसे सरवकाश बता रहे थे कि जब भी कोई जॉब अनाउंस होती है तो वो बिग 4 का एक्सपीरियंस क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये आप जब आपकी इंडक्शन होगी, आप बिग 4 में फ़र्ज़ करें ज्वाइन कर लेते हैं, अल्लाह खैर करे, करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग खुद डिफरेंस देखेंगे कि आपको इतना प्रोटोकॉल देते हैं वो कि आप हर लिहाज से, यानी कि कंसेप्ट के लिहाज से, आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से, ठीक है, और आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में किस तरह आपने उसको अडॉप्ट करनी है चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये बहुत हैं। अच्छा, पहले तो आपने FTS अगर विदन आपने कर लिया है क्वालिफाई, और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है कि आप लोगों ने ये चीज़ हर फर्म के, यानी कि चारों बिग 4 हैं तो उनका ये माइंड में रखना है कि वो कहाँ पे अनाउंसमेंट करती हैं। लिंक्डइन पे करेंगी, ठीक है, लिंक्डइन अ पोर्टल जस्ट लाइक फेसबुक, लेकिन वहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल लोग हैं। तो लिंक्डइन पे आपका अकाउंट बना होना चाहिए। ये नहीं है कि इन्होंने जनाब जंग न्यूज़ में देना है या केबल पे देना है, नहीं देना। इन्होंने लिंक्डइन आप पेज जहाँ पे जो है प्रोफेशनल थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो लिंक्ड होते हैं, और उस वहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट बेशक अभी बना लें, यानी कि जिस तरह आप फेसबुक यूज़ करते हैं उसी तरह उस लिंक्डइन को यूज़ करें, ठीक है। आप बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम इस तरह बाकी चीज़ों पे अगर टाइम ज़ाया करते हैं तो उस पर खुदारा ना करें, आप लिंक्डइन को देखें, उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट जो जिस तरह आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा, ये कंसेप्ट था, उसकी एक समरी बना के वहाँ पे शेयर करें, ठीक है। फिर जितनी भी बिग 4 हैं सारी जॉब अनाउंसमेंट उनके आर्टिकल के हवाले से वो वहीं पे जो है ना अनाउंस कर रही होती हैं, ठीक है। फिर ये जो लिंक्डइन है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये ग्लोबल है। अगर फ़र्ज़ करें लंदन की KPMG वो अनाउंस करेगी तो वो भी उसके ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। अगर UAE का ऑफिस अनाउंस करेगा तो वो भी उसके ऊपर आ जाएगा। अगर पाकिस्तान में इस्लामाबाद का ऑफिस करेगा तो वो भी उसके ऊपर आ रहा होगा। तो उन पेजेस को फॉलो करें, ठीक है, कौन से जो बिग 4 के हैं, ठीक है, उस पर हर अपडेट आ रही है, उनके साथ लिंक रहें, क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी से आप लोगों ने करना है, यानी कि ताकि आपके कनेक्ट्स बने, उसके अंदर जो लोग बिग 4 में ऑलरेडी इंडक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग वो भी आप लोगों को टिप्स देंगे कि इस टाइम यहाँ पे ये चल रहा है तो आप इस तरह करके ये जो है ना अप्लाई करें। कुछ लोगों के अपने रेफरेंस बन जाएंगे, कुछ लोग ये होंगे पहले से लोगों को जानते होंगे और वो ऑलरेडी आपको नहीं पता होगा तो वो ऑलरेडी बिग 4 में बैठे होंगे, ठीक है। देखिए, छोटी फर्म में जॉब करना या छोटी फर्म में आर्टिकल करना और बिग 4 में आर्टिकल करना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। जो छोटी फर्म है यूं ही समझें कि आप वहाँ पे, यानी कि लोग आपने एक सिटी के लेवल तक, एक कंट्री के लेवल तक आपने रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना। लेकिन अगर बिग 4 तो आप ग्लोबली पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ का। तो ये साथ साथ मैं आपको ये इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिंक्डइन पे आप लोगों ने फर्स्ट आपने आपकी क्वालिफिकेशन विद इन टाइम अपना गोल सेट कर लें कि हमने ये इतने टाइम में ये क्वालिफाई करना ही करना है, ठीक है। सेकंड क्या है कि आपने अपना
लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं और उसमें बिग 4 फर्म्स हैं उनको अपने साथ लिंक करें, और फिर उसके अलावा उनके अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो आपके रूट में है, किसी ने आपको मशवरा दिया होगा कि भाई ICA अच्छा है, किस जगह पे चल रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करेंगे। तो वो उसके लोगों को मैं खुद जानता हूँ कि मेरे से यानी कि लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग वो कनेक्ट होते हैं, सर बताएं किस तरह आप लोगों ने हमें इंडक्ट करना है या किस तरह क्या प्रोसीजर होता है। और लिटरली अगर आपको थोड़ा सा गाइड, क्योंकि ये ऐसा है कि जब ये इंडक्शन शुरू होती है तो कोई वो नहीं होता कि कोई मेंटोर आपको ये गाइड कर रहा हो कि आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। आप अगर फ़र्ज़ करें कि वो रिज्यूमे मांगते हैं आपसे, तो उसको किस तरह प्रिपेयर करना है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपने इंटरव्यू जब देना है तो किस आपकी क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, वहाँ पे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल, अगर इस पे थोड़ा सा भी एक स्टूडेंट वर्क कर रहा हो तो वो मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि नहीं करते नॉर्मली स्टूडेंट, विद इन टाइम क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, सारा कुछ होगा, अप्लाई भी ऑन टाइम कर रहे होंगे, बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन क्या होंगे कि भागे जाएंगे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि 4 लोगों में से हम एक बच्चा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये एक रेशो है। और वो भी इस केस में कि आप नहीं पूरे हो रहे, कर लें, रख लें, ठीक है, नहीं आ रही चीज़ वो चीज़, तो ये चीज़। अच्छा, अब सम टाइम ये होता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस भी, एक एग्जाम्पलरी बताता हूँ कि हमारी KPMG में एक पीटर एंड को फर्म को हमने उनके बच्चे उठाए 8-10 और हमारे एक बच्चे, क्योंकि मेरे अपने अंडर जो है ना, मैं खुद KPMG में मैनेजर टैक्स हूँ, तो मेरे अपने अंडर कुछ 15 से 20 बच्चे एट अ टाइम काम कर रहे हैं।